गांधी जी आ गए हैं। गांधी जी इंडिया में आए दक्षिण अफ्रीका से लौटकर, तो उनको पता लगा कि देश के अंदर स्थिति गंभीर है। हमने ये बातें पहले देख ली हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने पूरे इंडिया का दौरा किया, पूरे इंडिया को घूमा, तो फिर उनके समझ में आई एक बात। उनको 3 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट मिले। उन्होंने कहा सबसे पहले मुझे इन 3 बातों पर ध्यान देना है, और जब तक मैं इन तीनों चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं कर सकता तब तक मैं देश को आज़ादी दिला ही नहीं सकता। आइए उन तीनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट उनको जो समझ में आया वो देश के अंदर एक हिंदू मुस्लिम का पॉइंट समझ में आया। हिंदू मुस्लिम का मतलब है कि हिंदू मुस्लिमों के बीच जो अंग्रेजों ने खाई को पैदा किया था या दोनों मजहबों को जो दूर किया था, उस पॉइंट को उन्होंने बारीकी से समझा और उन्होंने इस पर काम करना स्टार्ट किया। कि अंग्रेजों की मंशा यही थी कि फूट डालो, राज करो, और वह यही कर रहे थे। और इन दोनों बातों को गांधी जी ने समझना या उनके लिए समझना महत्वपूर्ण इसलिए भी था कि आज़ादी जो मिलेगी वो इन दोनों ही धर्मों के एक साथ होने से मिलेगी। क्योंकि उस वक्त भारत के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी में जो 2 जातियां थी या 2 धर्म थे वो हिंदू और मुसलमान थे। तो उन्होंने ये सोचा कि सबसे पहले मुझे हिंदू मुसलमान पर काम करना चाहिए, इनको मिलाना चाहिए। और वही फिर उनके एक मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट में देखने को मिलता है। खिलाफत मूवमेंट जो मुस्लिम समाज के लोग कर रहे थे उसका समर्थन गांधी जी ने किया, और फिर बाद में असहयोग आंदोलन जो उसमें ही एक नया रंग ले लेता है, उसमें ये दोनों मजहब मिलकर एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। आइए और उनके दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो उनका दूसरा पॉइंट है छुआछूत। छुआछूत सर ये क्या है? ये है जो जातियां होती हैं, ऊंची जाति और नीची जातियों के बीच में जो खाई है, इस खाई को भी पटने का प्रयास महात्मा गांधी ने किया कि इसको पाटना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आज भी इंडिया के अंदर ये देखने को मिलता है, छुआछूत होता है, ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव देखने को खूब मिलता है। आज भी आप अपने गांव में जाइए, शहरों में जाइए, काफ़ी हद तक तो इस पर कंट्रोल किया गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से इसका कंट्रोल नहीं किया गया है। लोग कहते हैं कि मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं सभ्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तू शूद्र है। इस टाइप की कहानियां आज भी देखने को मिलती हैं। हमने तरक्की तो की लेकिन हम वो तरक्की अभी नहीं कर पाए हैं। तो गांधी ने कहा कि जो छुआछूत है, जो एक दूसरे को भेदभाव जो है एक दूसरे को लेकर के, तू नीची जाति का है, मैं ऊंची जाति का हूँ, मुझे पहले इन जातियों को ख़त्म करना है। मुझे इन सबको एक समान समझना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ये सब समान है, ये एक हैं। ये चीज़ हमें इस पर काम करना है, विशेष काम करना है। ये 2 उनको खामियाँ नजर आई। आइए तीसरी खामी की ओर हम बात करते हैं, वो क्या थी, वो भी इम्पोर्टेंट है। स्त्रियों की दुर्दशा। स्त्रियों की दुर्दशा या महिलाओं की कंडीशन, कि उस वक्त जो महिलाएं देश के अंदर थीं उनकी हालत क्या थी। क्या उनको समान दर्जा दिया जा रहा था? क्या एक पुरुष के समान समझा जा रहा था? अगर आज हम बात करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनके पास अवेलेबल हैं, महिलाओं के पास, जो जॉब भी कर सकती हैं और कुछ भी कर सकती हैं। क्या उस टाइम पर थी? उनको ये 3 खामियां नजर आई कि हिंदू मुस्लिम जो अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों की नीति है कि इन दोनों मजहबों को एक दूसरे से अलग करो, फिर हम शासन करेंगे। और इन दोनों के बीच में खाई पैदा करो, इन दोनों को एक दूसरे के लिए भड़काओ, एक दूसरे के खिलाफ बोलने के लिए कहो, और एक का फायदा करो, एक का नुकसान करो, जिससे कि ये इस काम को इस वजह से जो है गांधी जी ने फिर दूसरा पॉइंट देखा, छुआछूत। छुआछूत की बीमारी देश के अंदर जगह जगह कोनों कोनों पर फैल रही थी। उन्होंने ये भी सोचा कि मुझे इस पर भी काम करना है। और तीसरी बात जो थी, नारी महिलाओं को भी समान अधिकार हमें देने हैं, उनकी वैल्यू को समझना है, उनकी बातों को समझना है, और सारी घटनाओं को समझने के बाद हमें फिर देश के लिए काम करना है। जब इन चीज़ों को समझे तो महात्मा गांधी ने फिर देश के लिए प्रयास किए, असहयोग आंदोलन किया। महात्मा गांधी जी को जन नेता कहा जाता है। जन नेता, जन नेता का मतलब है पूरी जनता का नेता। अगर महात्मा गांधी ने कह दिया अगर महात्मा गांधी ने कह दिया कि आइए भैया इस मूवमेंट हम करना है एक, और आप इसमें शामिल होइए, तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि महिला नहीं आ रही हैं या पुरुष नहीं आ रहे हैं या बच्चे नहीं आ रहे हैं या बुजुर्ग नहीं आ रहे हैं। गांधी जी के एक इशारे पर पूरा हिंदुस्तान चलता था।
उन्होंने जो कह दिया उसको करने के लिए सब तैयार थे, और इसीलिए महात्मा गांधी को जन नेता कहा जाता है, महान नेता कहा जाता है। आज भी अगर हम बात करें, आज अगर मोदी जी की बात की जाए, मोदी जी पॉपुलर है इंडिया में, लेकिन मोदी की इतनी फ्रेंड फॉलोइंग नहीं है जो महात्मा गांधी की थी। ठीक है, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं सब एक साथ मिलकर आए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हम। तो गांधी जी से एक क्वेश्चन किया गया, मैं आपको बताऊं कि उनसे पूछा गया कि बताइए कि आप कैसा भारत चाहते हैं, आपके सपनों का भारत कैसा है। उनसे क्वेश्चन किया गया। तो एक किताब है, मैं उस किताब का लेख आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसमें क्या लेख लिखा हुआ है, किताब का नाम है स्वतंत्रता संग्राम, आपके सामने है। ये बिपिन चंद्र और अमलेश त्रिपाठी जी ने लिखी है, इसके संपादक हैं। तो उनसे पूछा गया कि बताइए कि गांधी जी आपके सपनों का भारत कैसे है। तो वो पैराग्राफ में पढ़ देता हूँ, ये 97 पेज नंबर पर है। तो इसमें लिखा है, उन्होंने कहा है कि मैं एक ऐसा भारत के लिए काम करूँगा जिसमें गरीब से गरीब लोग यह महसूस करेंगे कि यह देश उनका है, कि उसके निर्माण में उनकी आवाज़ भी प्रभावकारी है। मैं जिस देश को चाहता हूँ, मैं जो भारत चाहता हूँ, तो उसमें गरीब से गरीब को भी ये लगना चाहिए कि ये देश उसका है। अगर वो कोई सही सलाह दे रहा है तो वो माननी चाहिए, सरकार का लिया वो डिसीजन गरीब के फेवर में हो। अगर गरीब कुछ कहना चाह रहा है तो उसकी बात को माना जाए, तो गरीब से गरीब को लगेगा ये देश उसका है। महात्मा गांधी की एक बात। और क्या कह रहे हैं वो, ऐसा भारत जिसमें ऊंची और नीची जाति के लोग नहीं होंगे। मैं जो भारत का सपना देख रहा हूँ उसमें ऊंची नीची जाति नहीं होंगी। क्या आज हम महात्मा गांधी की बातों को समझ पाए? महात्मा गांधी ने अपने लेख में जो बात कही, अपनी किताबों में जो बात कही, जिस आइडियोलॉजी से उन्होंने देश को आज़ाद कराया, क्या उसको फॉलो किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस भारत का मैं सपना देख रहा हूँ उस भारत में ऊंची और नीची जाति होंगी ही नहीं, लेकिन है। क्वेश्चन मार्क है ये इंडिया की आज़ादी पर। दूसरी बात, उसमें सभी संप्रदाय के लोग पूर्ण सामंजस्य के साथ रहेंगे, आज़ादी के साथ रहेंगे। संप्रदाय के लोग, सभी संप्रदाय के लोग या सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई और बरादरी हो, सभी लोग जो है इस मुल्क में एक साथ समान तरीके से उनको अधिकार दिए जाएंगे, समानता दी जाएगी, सबको बराबर का दर्जा दिया जाएगा। ऐसे भारत का सपना मैं देखता हूँ। आगे और क्या कहते हैं वो, स्त्रियां भी पुरुषों के समान अधिकार का उपयोग करेंगी। स्त्रियां भी पुरुषों के समान अधिकार की जो है उपयोग करेंगे, उनको समान अधिकार दिए जाएंगे। और उससे ऊपर एक और लाइन लिखी है कि ऐसे भारत में छुआछूत के अभिशाप की गुंजाइश नहीं होगी। जिस भारत का मैं सपना देखता हूँ वहाँ छुआछूत तो होगी ही नहीं। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान अधिकार का उपयोग करेंगी। वही अधिकार पुरुष को दिया जाएगा, वही महिलाओं को दिया जाएगा। किसी भी अधिकार से किसी भी महिला वर्ग को या किसी भी वर्ग को वंचित नहीं रखा जाएगा, या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। शकल के आधार पर, फेस के आधार पर, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और वो कहते हैं कि यही है मेरे सपनों का भारत, मैं ऐसा भारत चाहता हूँ। तो महात्मा गांधी ने जब ये बात कही तो लोगों ने इस पर चर्चाएं की और लोगों ने इस बात को दूर दूर तक फैलाया, दूर दूर तक